हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल आर.बी. प्रसाद में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो आज हम फिजिक्स फर्स्ट पेपर में पहले चैप्टर से एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो किसी भी आवेशित कण के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की एक परिभाषा बन के आती है कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा हुआ परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है। तो क्या लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की परिभाषा? विद्युत क्षेत्र, इसकी परिभाषा बन के आएगी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा हुआ परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है। ये विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो गई। अब इसमें ये हो गया कि विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होता है। तो मान लेते हैं एक आवेश कैपिटल Q है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा हुआ कोई परीक्षण आवेश, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी बन रही है परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस आवेश के चारों ओर के क्षेत्र में इस आवेश को रख करके हम देखते हैं कि यह आवेश विद्युत बल का अनुभव कर रहा है कि नहीं। यदि यह आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर इस कैपिटल Q आवेश का विद्युत क्षेत्र है, और यदि आवेश विद्युत बल का अनुभव नहीं करता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इस कैपिटल Q आवेश का विद्युत क्षेत्र नहीं है। जैसे हम यहाँ पर परीक्षण आवेश रख लेते हैं और देखते हैं कि इस परीक्षण आवेश पर ये कैपिटल Q आवेश विद्युत बल लगाता है कि नहीं लगाता है, या कह लें कि यह परीक्षण आवेश इस कैपिटल Q आवेश के द्वारा लगाए गए विद्युत बल का अनुभव करता है कि नहीं। तो परीक्षण आवेश जो होता है उसको लिखते हैं Q0 से, और इसका गुण जो होता है वो ये होता है कि यह पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज धन आवेशित, और दूसरा इसका वैल्यू, इस पर जो आवेश की वैल्यू होती है, आवेश का जो परिमाण होता है वो अत्यंत कम होता है, यानी अत्यंत छोटा छोटा, या कह लें इसको कम परिमाण का आवेश। यानी ये जो परीक्षण आवेश है Q0, इसी को हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। इस परीक्षण आवेश की विशेषता होती है कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका परिमाण बहुत कम होता है या अत्यंत छोटा यह आवेश होता है। तो इस आवेश को इस कैपिटल Q आवेश के चारों ओर रख करके हम परीक्षण करते हैं, हम टेस्ट करते हैं कि इस आवेश पर यह कैपिटल Q आवेश विद्युत बल लगा रहा है कि नहीं। अगर लगा रहा होता है तो हम कहते हैं कि यह परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र में है, या कह लें कि यह बिंदु इसके विद्युत क्षेत्र में पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बन के आएगी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा हुआ परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है। अब मान लेते हैं कि यह परीक्षण आवेश इस कैपिटल Q आवेश से r दूरी पर है, ये r दूरी पर है। तो इस परीक्षण आवेश पर जो विद्युत बल लग रहा है उसका परिमाण क्या होगा, उसको अगर देखें तो हम क्या देखेंगे कि Q0 आवेश पर कैपिटल Q आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल। अगर हम इसको F कह लें तो F इक्वल टू क्या लिखते हैं? 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट कैपिटल Q ये वाला और स्मॉल q0 ये वाला, बटा क्या हो जाएगा? दोनों के बीच की दूरी r का स्क्वायर। तो इस परीक्षण आवेश पर ये आवेश F बल लगा रहा है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q0 बाई r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर
ये 1/4πε0 एक कांस्टेंट है। कैपिटल Q के चारों ओर हम विद्युत क्षेत्र को देखना चाह रहे हैं, तो कैपिटल Q का मान कुछ होगा। और परीक्षण आवेश को आप देख रहे हैं कि यह पॉजिटिव चार्ज होता है और अत्यंत छोटा होता है, यानी इसका मान भी 0 नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर R का मान फाइनाइट है, R का मान एक निश्चित है, तो यहाँ पर F का मान कुछ न कुछ होगा। ऐसी स्थिति में ये बिंदु, अगर इसको हम P कहें, तो ये बिंदु P इस कैपिटल Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि कहाँ पर इस परीक्षण आवेश को रखें कि विद्युत बल न लगे, ताकि हम ये कह सकें कि देखिए परीक्षण आवेश पर विद्युत बल नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो यानी इस बिंदु P को विद्युत क्षेत्र में ना होने के लिए इस पर लगने वाला बल 0 होना चाहिए। तो इस पर लगने वाला बल 0 कब होगा उसको जरा से देखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल F के शून्य होने के लिए R का मान इनफाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि इसका मान कांस्टेंट है 1/4πε0 का। Q का मान कुछ न कुछ है और Q0 का मान कुछ न कुछ है। तो इन सब की वजह से, इतने की वजह से जो F है वो 0 नहीं हो सकता। F 0 कब होगा? जब R को हम इनफाइनाइट कर दें। यानी R को अगर इनफाइनाइट कर दें, या कह लें कि इस परीक्षण आवेश को इनफाइनाइट पर ले जा करके रखेंगे तो विद्युत बल नहीं लगेगा। इनफाइनाइट से पहले परीक्षण आवेश पर कुछ न कुछ बल लगेगा, यानी परीक्षण आवेश इनफाइनाइट से पहले तक रहेगा तो उस पर बल लगने के कारण इनफाइनाइट से पहले तक विद्युत क्षेत्र रहेगा। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि अतः स्पष्ट है कि अनंत पर स्थित बिंदु पर परीक्षण आवेश पर विद्युत बल नहीं लगेगा। इस प्रकार किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उस आवेश से अनंत तक होगा, या अनंत पर जा करके विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि अनंत पर इस परीक्षण आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा। तो ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा हुआ परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है। अब आगे हमारा दूसरा टॉपिक जो है इसी में, वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये कोई कैपिटल Q है आवेश, और इसके चारों ओर का क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, वही क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई परीक्षण आवेश है Q0, जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, और अत्यंत छोटा है ये। तो अब ये आवेश इस परीक्षण आवेश पर विद्युत बल लगाएगा। उस विद्युत बल को हम कहेंगे F = 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई R²। यहाँ पर R क्या है? इस कैपिटल Q से परीक्षण आवेश के बीच की दूरी। ये हो गया। अब इस बल और इस परीक्षण आवेश के मान का जो अनुपात होगा, उसी को हम कहते हैं इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बन के आती है कि किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, जिसको आप F से लिखते हैं, तथा परीक्षण आवेश के परिमाण Q0 का जो अनुपात होता है, का अनुपात, यही क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप E से लिखते हैं, कैपिटल E से, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E
इज इक्वल टू परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F तथा Q0 का अनुपात यानी F/Q0। यही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। अब बताइएगा, अगर परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F सदिश राशि है, आप जानते हैं कि बल क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो चाहे विद्युत बल हो, चाहे चुंबकीय बल हो, चाहे गुरुत्वीय बल हो, सारे बल क्या होते हैं, सदिश होते हैं। तो यहाँ पर जो विद्युत बल है वो सदिश राशि है और Q0 क्या है, अदिश राशि है। तो सदिश राशि में जब अदिश राशि से डिवाइड करते हैं तो सदिश राशि ही प्राप्त होता है। जब विद्युत बल सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि होगी। तो क्या हो गया यहाँ से कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हैं तो E क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। तो परिभाषा, एक परिभाषा तो ये बन के आ गई कि किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे हुए परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल। तो लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण का मतलब वैल्यू, यानी परीक्षण आवेश पर जितना आवेश है उसी को हम परीक्षण आवेश का परिमाण कहते हैं। तो परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये हो गया। अब ये आवेश कैपिटल Q है, इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु P है। इस P पर ये परीक्षण आवेश रखा हुआ है। इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण, तो विद्युत बल है F और परीक्षण आवेश का परिमाण है Q0। तो इन्हीं दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं इस बिंदु P पर। तो क्या लिखेंगे, यदि Q0 पर लगने वाला विद्युत बल F हो तो बिंदु P पर जहाँ पर यह परीक्षण आवेश रखा हुआ है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप लिखते हैं E से, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, लगने वाला विद्युत बल F और Q0 का अनुपात यानी F/Q0। अब इसी F/Q0 को दूसरे रूप में लिखते हैं, कैसे कि अगर इस F में Q0 से भाग दे रहे हैं तो ये बता रहा है कि परीक्षण आवेश के एकांक परिमाण पर जितना विद्युत बल लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो एक और परिभाषा बन के आती है कि बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश के एकांक परिमाण पर लगने वाला विद्युत बल बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। दूसरी परिभाषा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हो गई, बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश के एकांक परिमाण पर लगने वाले विद्युत बल को बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब एकांक परिमाण पर लगने वाला विद्युत बल निकालने के लिए पूरे विद्युत बल में विद्युत आवेश जो परीक्षण आवेश का मान है उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब इस फार्मूले से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो मात्रक निकालने के लिए क्या करेंगे, F के मात्रक में आवेश के मात्रक से डिवाइड कर देंगे। तो यहीं पर क्या हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ये बल का मात्रक बटा परीक्षण आवेश के परिमाण का मात्रक। तो क्या लिखेंगे, बल का मात्रक होगा न्यूटन और आवेश Q0 से भाग दिया है तो आवेश का मात्रक होता है कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। तो हम
बल के विमीय सूत्र को लिखेंगे, उसके बाद आवेश के विमीय सूत्र को लिखेंगे और उसको हल करने के बाद हम निकाल लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। क्या हो जाता है, विमीय सूत्र की बात करते हैं यहाँ पर, तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, बराबर बल का विमीय सूत्र लिखते हैं mLT-2 और आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। आप जानते हैं आवेश Q बराबर IT होता है। I यहाँ पर क्या है, धारा है, और T यहाँ पर क्या है, समय। तो धारा को आप A से लिखते हैं और समय को आप T से लिखते हैं, तो Q को आप AT से लिखेंगे। यानी जहाँ पर आवेश है वहाँ पर आप उसका विमीय सूत्र AT लिख लेंगे। अब इसको जब हल करेंगे आप, तो आ जाएगा आपके सामने mLT-3A-1। तो ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो परिभाषा हो गई। एक, किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी विद्युत बल लग रहा है F और परीक्षण आवेश का परिमाण है Q0, तो इन दोनों का अनुपात F/Q0 जो होगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बराबर होगा। इसी फार्मूले से हम दूसरा परिभाषा निकालते हैं, वो ये है कि बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश के एकांक परिमाण पर लगने वाला विद्युत बल बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो ये हमारा दो परिभाषा हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो आज हमने देखा विद्युत क्षेत्र कहते किसको है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा हुआ कोई परीक्षण आवेश, और इस परीक्षण आवेश की विशेषता क्या होती है कि यह पॉजिटिव होता है और अत्यंत छोटा होता है। तो रखा हुआ परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, वही क्षेत्र क्या कहलाता है, उस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है या अदिश राशि है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E=F/Q रख रहे हैं, तो F एक सदिश राशि है, Q0 एक अदिश राशि है। तो सदिश राशि में अदिश राशि से डिवाइड करते हैं तो हमको सदिश राशि ही प्राप्त होती है। अगर F सदिश राशि है तो E भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होगी। जो दिशा विद्युत बल की होगी वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, और सदिश राशि है, इसको देख लिए। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो के लिए पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ यूं ही लगे रहेंगे और अपने फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी करते रहेंगे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।